सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इब्रानियों और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि जैसे मूसा को पुराने नियम में इजरायलियों को छुड़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, वैसे ही नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को मानव जाति के उद्धार के लिए नियुक्त किया गया है। और जब परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को मिस्रियों के हाथों से छुड़ाया, तब मात्र वो ही लोग वादे के देश में पहुंच पाए जो अंत तक बने रहे, और बहुत से मारे भी गए क्योंकि वो रास्ते में अपने परमेश्वर यहोवा से दूर हो गए थे। प्रेरित पौलुस ने और इब्रानियों के लेखक ने लिखा कि ये सभी बातें हमारे लिए एक प्रोफेटिक संदेश के साथ दी गई हैं। प्रेरित पौलुस ने लिखा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 11 वचन में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब बातों से अज्ञात रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार होकर गए, और सब ने समुद्र में मूसा का बपतिस्मा भी लिया, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत सारों से प्रसन्न ना था, इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और 11वें वचन में प्रेरित पौलुस ने लिखा कि ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, वे हमारी चेतावनी के लिए दी गई हैं, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं उन सभी के लिए लिखी गई है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं कि पुराने नियम में मूसा के जीवन की घटना नए नियम में मसीह यीशु के जीवन की घटना की एक तस्वीर थी, और वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों जैसे पुराने नियम में इजरायलियों को वादे के देश तक पहुंचने के लिए एक बड़ी ही दुखमय लंबी यात्रा करनी पड़ी, वैसे ही आज हम विश्वासियों को भी अपनी मंजिल स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक लंबी और दुखमय यात्रा करनी पड़ती है। और खासकर जब हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं तो इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु और मूसा के बीच में बहुत सारी समानताएं दर्शाई गई हैं। जैसे कि मूसा परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में मध्यस्थता करने वाला था, वैसे ही पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 5 से 6 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए मध्यस्थता करने वाले हैं, वो हमारे मीडिएटर हैं। दोस्तों इजरायलियों को एक बहुत ही टेम्परेरी रहने की जगह मिली थी, लेकिन हम जो आज उस पर ईमान रखते हैं, हमें वो जीवन का मुकुट देगा, एक अनंत जीवन देगा। दोस्तों क्या आप प्रभु यीशु और मूसा के बीच की समानताओं को समझ पा रहे हैं कि कैसे पुराना नियम भी मसीह के आगमन को स्पष्ट करता है, बिल्कुल साफ साफ दर्शाता है। जब प्रभु यीशु का दोबारा आगमन होगा तो स्वर्गदूतों द्वारा तुरही का शब्द फूंका जाएगा और सभी उसे देखेंगे, और जब हमारा शेर हमारा उद्धारकर्ता वापस आएगा तो पूरी पृथ्वी हिल जाएगी, और जो परमेश्वर की तरफ हैं वे बच जाएंगे, उन्हें उठा लिया जाएगा ताकि प्रभु यीशु के साथ रह सकें, और जो पाप में जीवन बिताते थे वो दंड के सहभागी होंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु का दोबारा आगमन बाइबल में बताया गया है, बिल्कुल उसी प्रकार मूसा का आगमन भी हुआ जब वो सीनै पर्वत से वापस लौटा। पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि जब यीशु वापस आएंगे तो तुरही का शब्द फूंका जाएगा। निर्गमन की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि जब मूसा पर्वत से वापस उतरा तो तुरही फूंकी गई, और जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर यहोवा से मिला और परमेश्वर से बातें की तो नीचे खड़े हुए लोग कुड़कुड़ाने लगे कि मूसा 40 दिन से वापस नहीं आ रहा है, क्या वो हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है। बिल्कुल वैसे ही आज भी संसार कहता है कि तुम्हारा यीशु कभी वापस नहीं आएगा। कहाँ है उसके दोबारा आने का वादा? 2000 साल बीत गए हैं तो वो वापस क्यों नहीं आ रहा? इजरायलियों के समान आज के लोग भी कुड़कुड़ा रहे हैं, जैसे मूसा के समय में कुड़कुड़ाए थे। मूसा की घटना के द्वारा बताया गया है कि जब मूसा के आने में देरी हो गई थी तो देरी के कारण बहुत सारे लोग पीछे हट गए थे। 40 दिन के बाद जब मूसा वापस आया तो उसने देखा कि लोग मूर्तियों की आराधना करने लग गए हैं, और जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था वो सब के सब उसी समय नाश हो गए। बिल्कुल ऐसा ही मसीह के आगमन के समय होगा। जिन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया है, विश्वास से हट गए हैं, वो उन्हीं इजरायलियों के समान नाश होंगे जैसे मूसा के समय में लोग हुए थे।
दोस्तों इससे पहले कि नया नियम लिखा भी गया था, उसके भी हजारों साल पहले परमेश्वर ने मूसा के जीवन के द्वारा अंत के समय को दर्शा दिया था। और इसीलिए प्रभु ने इस बात को साफ भी किया कि मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता सब मेरे ही विषय में लिखी गई हैं। लूका 24 अध्याय 44 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे यह बातें कही कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में हैं, वे मेरे विषय में लिखी गई हैं, ताकि वो सब पूरी हों। यीशु ने बताना चाह रहे थे कि जो भी पुराने नियम में लिखा है वो सब मेरी ही एक परछाई थी। और आज हम उसे मूसा की कहानी में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। मूसा ने चिन्ह और चमत्कार किए और उसके कारण लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन जब वो पर्वत पर चला गया और वापस आने में देरी की तो लोग उसके विरुद्ध हो गए और कहने लगे कि कहाँ है वो, कहाँ है अब वो चमत्कार। और उन्होंने सोचा कि मूसा कभी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थी चमत्कार किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों तक को भी जिंदा किया। और आज जब वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है तो लोग कहते हैं कि वो कहाँ हैं, तुम्हारा यीशु कभी दोबारा वापस नहीं आएगा, क्यों वो आने में इतनी देरी कर रहा है। जैसे इजरायलियों ने किया, हम भी आज बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। और प्रेरित पौलुस ने लिखा कि ये सभी बातें हमारे लिए उदाहरण के तौर पर दी गई हैं, ताकि हम इनसे मिलने वाली चेतावनियों को समझ सकें। दोस्तों हम इन्हें मान भी सकते हैं और हम इन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फैसला आपका है। लेकिन जैसा पुराने नियम में मूसा के जीवन से दर्शाया गया था, वो सब बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रकट होती हैं। पुराने नियम का मूसा नए नियम के यीशु की एक परछाई था और वो परछाई प्रभु यीशु में आकर पूर्ण हुई है। और आने वाली वीडियोस में हम और भी बाइबल के ऐसे कैरेक्टर जैसे कि अब्राहम, इसहाक, यहोशू, इनके जीवन से भी देखेंगे कि कैसे इन लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक परछाई था, और हम वचन को और गहराई से जानेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।